हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की रसना रसीली प्राण पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। प्राण पिया श्री राज पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। रसना करे मज कुर रूहों से। रसना करे मज कुर रूहों से। प्रेम करे भर पूर रूहों से। इश्क की रसधार पिला दी। रसना रसीली प्राण पिया की। प्राण पिया श्री राज पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। रसना के गुण रसना बताए। रसना के गुण रसना बताए। हक दिल के सब भेद समझाए। खुल जाए सब बात जिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। प्राण पिया श्री राज पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। रसना रूहों का चित खींच लेती। रसना रूहों का चित खींच लेती। ऐसी लुभावनी बातें करती। रसना रूहों का चित खींच लेती। ऐसी लुभावनी बातें करती। ऐसी मस्ती सबे पे लुटा दी। रसना रसीली प्राण पिया की। प्राण पिया श्री राज पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की। रसना रसीली प्राण पिया की।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातों, पलरा वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है, जिसका 10वां प्रकरण चल रहा है। चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का 10वां प्रकरण है। श्री राज्य का तीसरा श्रृंगार चल रहा है, जिसकी 35 चौपाई हो गई थी। अभी 36वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण, करे कोट रंग चित चाहे, अर्थ जूना न कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। श्री राज्य के अंगों की तरह ही वस्त्र एवं आभूषण भी चेतन तथा नूरमयी है। दिल की इच्छा अनुसार वे करोड़ों रंग धारण कर लेते हैं। परम धाम में कोई भी रंग पुराना नहीं होता है, बल्कि हमेशा ही हर पल नए नए रूप में दिखाई पड़ता है। परम धाम में अब कहने को तो 6 से 7 ही रंग होते हैं, लेकिन एक एक रंग में करोड़ों रंग होते हैं। जैसे लाल रंग है तो करोड़ों लाल रंग होंगे। सुंदर साथ जी, जितनी हम सोच भी नहीं सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, उतने रंग हैं वहां पर परम धाम में एक रंग में। और फिर उस रंग में उतनी ही तरंगे हैं। तो सीमाओं की जो है, सारी सीमाएं जो है वो काल माया के ब्रह्मांड में है। परम धाम में सब कुछ अनंत है। जैसे राज्य अनंत है, परम धाम अनंत है, वैसे ही वहां के रंग भी अनंत हैं। ऐसे ही वहां की लीलाएं भी अनंत हैं। तो वस्त्र और आभूषण की बात कर रहे हैं कि उनमें इतने रंग हैं कि हम कालमाया के ब्रह्मांड में किसी भी बुद्धि से सोच लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब बेसिक रंग तो जैसे लाल, पीला, हरा, काला, बैंगनी इसी तरह से होते हैं, लेकिन इन्हें एक रंग में अनेक अनेक रंग हैं, और कोई भी रंग किसी से कम नहीं है, ना ही पुराना होता है। वहां पे सब रंग जो है नित्य नए नए कहलाते हैं। इस तरह से ही हमें सोचना पड़ेगा, ना कि ये कि पहले रंग से दूसरा रंग ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं सोच सकते। ये सोच जो है द्वैत के ब्रह्मांड की है, जिसमें द्वैत आ जाता है कि कोई रंग पुराना है तो कोई नया है। परम धाम में कोई भी रंग नया और पुराना नहीं है, बल्कि हर रंग बढ़ता बढ़ता है, उसकी रोशनी अधिक अधिक होती चली गई है। देत खुशबोए खुशाली, श्रवणो अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीझत, सुख पावत रू अंदर। श्री राजी के कानों में अति सुंदर आभूषण, कर्ण फूल और बाला जगमगा रहे हैं, जिसकी सुगंधी और आनंद का रस फैल रहा है। धनी के कान मेरी बातों को सुनकर रीझ जाते हैं, जिससे मेरी आत्मा अपने दिल में बहुत ही आनंद का अनुभव करती है। अब जैसे रसना की बात अभी पूजा दीदी ने करी, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है रसना पे बहुत कम भजन बने हुए हैं, मैंने तो ये नहीं सुना हुआ था पहले, है ना। रसना जो है राज्य की, अ, जब राज्य के सब अंगों का वर्णन होता है तो उसमें रसना कहा आता है कि रसना जो है ना, वो सारे भावों को व्यक्त करने वाली होती है। और कानों के लिए भी कहते हैं, सब सागरों में सबसे बड़े एक सागर जो है वो कान है, क्योंकि रूह की बात सुनते हैं तो फिर रसना से पहले तो सुनेंगे ना, तब उत्तर देंगे। तो रूह जो है बाग बाग हो जाती है, तो पहले कानों से रूह की बात सुनते हैं, और फिर मीठी रसना से उतनी ही सुंदर बात
जब आपके रूप में रूह को देते हैं, जिससे रूह जो है वो आनंदित हो जाती है। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, विराज जी मेरी बात बड़े प्यार से सुनते हैं, फिर वैसा ही अपने श्रवणों से सुनते हैं और फिर वैसा ही उत्तर अपनी रचना से देते हैं। तो रूह को जो परम धाम में प्रेम और आनंद की लीलाएं होती हैं, तो सुंदर साथ जी उसमें नयन भी शामिल होते हैं, कान भी हमारे शामिल होते हैं, और रसना तो होती ही होती है। और हमारे जो गुणन इंद्रिय ये वाले हाथ पैर के हाव भाव हैं, ये भी प्रेम की लीला में बराबर के भागीदार होते हैं, क्योंकि कानों से सुनना और अपनी भंगिमा से उसका उत्तर देना तो अति सुंदर भाव होते हैं। अभी देखिए, प्रेम का रस दुनिया में जो है एक उम्र के बाद खत्म हो जाता है। आप अगर देखें, अ, इतना नहीं रहता, बहुत एक उम्र होती है जब होता है। इस समय जो होता है वो अगर प्रेम होता भी है तो ठहराव वाला होता है। अभी हम और आप सब राज्य के साथ जुड़ गए हैं तो प्रेम के बारे में सोचते हैं, है ना? नहीं तो जीवन में क्या ही रंग है ना? तो राज्य ने हर रूह को तरह तरह के सुख दे रखे हैं। तो हर रूह जो है अपने ढंग से राज्य को रिझाती है अपने दिल में, जैसे भी उसकी इच्छा होती है। तो उसके रंग उतने ही 12,000 रूहों के 12,000 दिल हैं, तो 12,000 ही रंग हैं। राज्य महाराज अपनी ये राज्य के ही रंग कहने चाहिए, रूह के रूप में भी तो राज्य के ही रंग हैं। तो राज्य अपने जो रंग दिखाते हैं वो तो है ही है, लेकिन रूह के दिल में भी कोई अगर रंग आता है, कोई रस आता है, कोई भाव आता है, वो भी राज्य का दिया हुआ होता है, वो भी रूह का अपना नहीं होता है। तो इस तरह से राज्य कानों से सुनकर, उनके कानों में जो है सुंदर बाला जगमगा रहा है, और जैसे जैसे वो अपने मुखार बिल्कुल राज्य भंगिमाओं के साथ प्रेम की लीलाओं में हिलाते हैं, तो वो कानों के कुंडल भी जो है उसी भाव में हिलते हैं, और बड़ी सुंदर ढंग से राज्य कानों से रूह की बात सुनकर उसका उत्तर देते हैं, और रूह जो है प्रेम रस में भीग जाती है। हाँ जी। प्रणाम जी। पिया रंग रंगीले, हरे पिया रंग रंगीले, रंग महल में आए जो संग साथ रंगीलो, हारे संग साथ रंगीलो, दुल्हनी संग ले आए जो श्रृंगार कराए के, हारे श्रृंगार कराए के, सिंहासन पधराए जो आरती परिक्रमा, हरे आरती परिक्रमा, फूल बरसाए जो पिया रंग रंगीले, हरे पिया रंग रंगीले, रंग महल में आए जो। प्रणाम। चौपाई है 38। जो अटको इन अंग में, तो जाए ना सको छोड़ कीत, बुझ गुण कई श्रवण के, इत ही होवे गलित। यदि मैं इन कानों की इन अलौकिक शोभा में ही अटक जाऊं तो इन्हें छोड़कर और कहीं भी नहीं जा सकूंगी, अर्थात अन्य किसी अंग की शोभा नहीं देख पाऊंगी। कानों में कई रहस्यमयी गुण छुपे हुए हैं, इसीलिए मेरी आत्मा इनकी शोभा में गलतान हो जाती है। भावार्थ है, आशिक की प्रेम भरी बातों को कानों के ही माध्यम से माशूक तक पहुंचती है, जिसके कारण वह अपने प्रेम की सुराही का रस आशिक के दिल में डालते हैं। यही कानों की विशिष्ट गुण है। ऐसे अनेक असंख्य गुण धनी के कानों में है।
जिससे आत्मा को आनंद मिलता है। माशूक की प्रेम भरी बातें कानों से ही जाती है और कानों से अंदर जाती है और प्रेम छलकता है, और राज्य की बातें सुनकर वह हमें रस, प्रेम भरा रस हमें देते हैं। जामा अंग ज्वेर का, भूखन नंग कई रंग, जोत पहुँचे आकाश में, जाए करत मीनो मीने जंग। धामधनी ने जो जामा धारण कर रखा है वह नूरमयी जवाहरातों से जड़ा हुआ है। इसके ऊपर शोभायमान होने वाले आभूषणों में अनेक रंगों के नंग जड़े हुए हैं। इनमें निकलने वाली ज्योतियां आकाश में फैल रही है और आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही है। राजी महाराज ने जो सफेद जामा पहना है उसमें कई तरीके के नंग जड़े हुए हैं। वो नंगों से अनेक तरीके की किरणें निकलती हैं जो आकाश तक जाती हैं और एक दूसरे से जंग करती हुई नजर आती हैं, अनेक रंगों में दिखाई देती हैं। देख देख के हमारा मन प्रफुल्लित होता है। प्रणाम। जी। प्रणाम जी। याही बिद जामा पटुका, याही बिद पाग बस्तर, करे चित चाहे अंग रोशनी, अनेक जोत अंग धर। इसी प्रकार जामे के ऊपर कमर में बंधे हुए पटुके की शोभा है। सिर के ऊपर बंधी हुई पाग एवं अन्य वस्त्र भी इसी प्रकार की लौकिक छवि से युक्त हैं। दिल की इच्छा अनुसार ये सभी बस्तर अंग अंग में अनेक प्रकार की ज्योतियों की आभा फैला रहे हैं। जामा, पटुका, चोली बाहें की, चीन मोहरी बंद बगल, ये आशिक अंग देख के आगू नजर न सके चल। श्री राजी के जामे, उस पर बंधे हुए पटुके, जामे के वक्षस्थल वाले भाग, चोली मोहरी में आई हुई चुंटों तथा बगल बंद की शोभा अनुपम है। जब इनकी शोभा को आत्माएं देखती हैं तो उनकी दृष्टि इन्हें छोड़कर आगे नहीं जा पाती। बावत वक्षस्थल की दाईं और बगल में 3 स्थानों पर तनियों छोटी छोटी डोरियों के द्वारा गांठ बांधी जाती है। इन्हें बगल बंद कहते हैं। आधुनिक समय में तनियों के स्थान पर बटनों का प्रयोग होता है। प्रणाम जी। राज्य के बागे का वर्णन कर रहे हैं कि अति सुंदर राज्य ने सफेद रंग का बागा पहना है। हम सभी को मालूम है राज्य की इजार का रंग बदलता है और नीलो पीलो रंग का पटका है बीच में, और सफेद रंग का बागा है जो पूरा जड़ा हुआ है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ है, जिसमें ऊपर चोली है जिसमें ऐसे करके बंद बंधे रहते हैं जैसे पुराने समय के राजा महाराजा पहनते थे, और चोली के बाद नीचे चुन्नटों का पूरा घेरा है। और जहां पर चोली और चुन्नट जो है आपस में जुड़े हुए हैं वहीं पर ही कमर पर पटुका बंधा हुआ है जो नीले और पीले रंग का, कभी नीली आभा देता है कभी जो है वो हरी आभा देता है। तो इस तरह से पटुका बंधा हुआ है। और राजी महाराज ने ऊपर से पिछोरी भी पहनी हुई है, बाहों में चुन्नटोदार पूरा जड़ा हुआ है बाहें भी, और आगे मोहरी में जरीदार कढ़ाई है, बगलों में भी कढ़ाई है, हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ है। इस तरह से राजी महाराज का बागा है। और पीछे उनकी पीठ के पीछे भी वर्णन आएगा, पोतकी टाइप का, मतलब एक पान के पत्ते की तरह की शोभा बनी हुई है। राजी महाराज के घुंघराले बाल जो है वो कंधों तक आए हुए होते हैं और पीछे भी जो कढ़ाई है वहां तक राजी महाराज के बाल आए हुए हैं। तो अति सुंदर शोभा है राजी महाराज की, जिसको हमें दिल में राजी की इस छवि को दिल में बसाना है, इसको पल पल आत्मसात करना है, अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं में भी हम राज्य से जुड़े रहें। इसके लिए इस श्रृंगार को हमें अपने दिल में, आंखों में बसाना है।
आंखों से होते हुए दिल में बसाना है, जिससे कि हम क्या करें कि हमसे ये श्रृंगार किसी भी तरह से छूटे ना। तो सुंदर साथ जी, श्रृंगार पढ़ने का उद्देश्य यही है, राजी महाराज का श्रृंगार जब हम पढ़ते हैं तो उद्देश्य यही रहता है कि हम जो है राज्य के श्रृंगार को जो सुबह पढ़ लेते हैं उसको दिन भर में हम बार बार आंख बंद करके अपने अंदर आत्मसात करके देखें, उसको उभारें। आपको देखिए, जो श्रृंगार हम पढ़ते हैं ना उसको दिल में बार बार उभारना पड़ता है, एकदम से श्रृंगार बस नहीं जाता। कितना भी सुंदर हम लोग पढ़ लें, इंद्रावती ने कितना भी सुंदर वर्णन किया हो, लेकिन अपने दिल में लाने के लिए हमें उसकी सुंदरता को दोबारा से अपने दिल में पूरी तरह से ग्रहण करना होता है, उसको अपने दिल में के रोम रोम में बसाना होता है अपने, जिससे कि वो हम कभी भी जरूरत पड़े हमारी इच्छा और राज्य को देखने के लिए तो हमने आंख बंद करी और राज्य को देख लिया। तो रंगों के बारे में पूजा दीदी ने जो बोला वो एक भोग भोग है, हम लोग समय समय पे उस भोग को बोलते हैं। ऐसे ही दिल में राज्य की शोभा को रंगों सहित हमें बसाना रहता है। जिस एक भजन की चौपाई लाइन मुझे भी याद आ रही है कि मैं जो कह रही हूँ कि ऐसे राज्य को अपने दिल में बसाना होता है कि जब जरूरत पड़े तो हम राज्य के उस रूप और रंग को अपनी आंखों के सामने देख सके। तो एक भजन की लाइन है, इस तुम इस तरह मेरे दिल में हो पिया, जब झुकाया सर जरा सा और तुमको देख लिया, तुम सदा इस तरह मेरे दिल में हो पिया, जब झुकाया सर जरा सा और तुमको देख लिया, कौन समझे गाया कौन समझेगा यहाँ ये अनोखी दास्तां, ये आशिकी उन्हीं की है जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क और इल्म दिया, ये आशिकी उन्हीं की है। तो जैसे इस भजन में कहा है कि जब मिनटों में हमें जरूरत हो, हमारे दिल में राज्य इस तरह से बसे हुए होने चाहिए कि जब जरूरत पड़े हमने दिल झुकाया, सर झुकाया और राज्य हमारे सामने होने चाहिए। तो ये भजन बहुत प्रिय है मुझे और इसकी ये लाइन तो मुझे बहुत ही प्रिय है। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी। चूली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलत, तले हार बीच दुगदुगी, नहरे लहरे जोत चलत। जामे की चोली वक्ष स्थल से चिपकी हुई है, गले से वक्ष पर आए हुए हार हिल रहे हैं, हारों के नीचे बीच वाले हिस्से में दुगदुगी आई है, इनसे ज्योति की लहरें इस प्रकार निकलती हैं जैसे पानी की नहरें बह रही हों। बगलो बेली फूल खंबे, गिरबान बेली जर, पीछे कटाव जो पोत की रूह छोड़ न सके क्यों कर। जामे में कंधों से नीचे की ओर दोनों बगलों में लताओं तथा फूलों के मनोरम चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार गले वाले भाग में भी सोने की तारों से लताओं के चित्र बने हुए हैं। पीठ वाले भाग में जो कढ़ाईदार पोतकी बनी है उससे देख लेने पर आत्मा की दृष्टि उससे हटती ही नहीं है। प्रणाम। साथ जी, जैसे कि राज्य के बागे का ही वर्णन चल रहा है, तो देखिए इस कढ़ाई को सब लोग अपने ढंग से देख सकते हैं। यहाँ बगलों में ये बगल है ऐसे करके, जैसे कट लगा होता है बाजू का, वैसा वहां पे भी है, इधर भी है और गले पे भी कढ़ाई हुई हुई है।
और पीछे भी जहाँ राज्य के केश जाते हैं वहां पर भी एक पान के पत्ते जैसी शोभा कढ़ाई की हुई है। तो सुंदर साथी, सब चीज को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बागे के ऊपर तो हार आए हुए हैं, हारों के बीच में दुगदुगी है। अब आप जब चितवन करने जाएंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि आप पहले बागे की शोभा देखें, कढ़ाई की शोभा देखें, फिर ऊपर से उनके गले में जो हार हैं उनकी शोभा देखें, उनके बीच की दुगदुगी की शोभा देखें, फिर केश जो कंधे तक गिर रहे हैं उनकी शोभा देखे। तो चितवानी जो है वो लंबी इसी ढंग से होती है सुंदर साजी। जैसे कि हम राज्य को मूल बेलावे में जाएं, प्रणाम करके वापस आ जाएं तो ये तो हो जाएगी। आप अगर काली माया के ब्रह्मांड योग माया को पार करके जाएंगे तो आधे घंटे में ऐसा हो जाएगा। जब राज्य की इस छोटी से छोटी शोभा में आप अपने आप को तल्लीन करेंगे सुंदर साजी, तो फिर ये शोभा जो है जब आप इसको इसमें तल्लीन होंगे तब आपको ये सुंदर ढंग से दिखाई देगी। जिसमें आप एक एक कढ़ाई को देखें, एक एक पत्ते को देखें, फिर उसके ऊपर हारों की शोभा को देखें, उसके बीच की दुगदुगी की शोभा। तो जब इतनी गहराई से चितवनी करी जाती है सुंदर साथी, तब क्या होता है कि आपकी चितवनी आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाती है। हाँ, बीच में सुंदर साथ हिल सकते हैं, मैं मान सकती हूँ, लेकिन आप कोई बात नहीं है। जैसे अब राजन स्वामी जी की तरह तो हर कोई चितवनी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर हिल डुल के भी इतनी गहराई तक चितवनी करते हैं, इतना राज्य की शोभा को इतनी महंगाई से आत्मसात करते हैं, तो अति सुंदर भाव जो है राज्य से आपकी कनेक्टिविटी और गहरी हो जाएगी। क्योंकि जिनसे हम जुड़ रहे हैं उनकी इतनी महीन महीन चीजों को भी हम चितवन में देख रहे हैं, तो हमारा प्रेम है तभी तो हम जुड़े हुए हैं। अगर प्रेम ना हो तो इतनी महीन चीजों को हम नहीं देख पाएंगे कि हम राज्य के मुखारबिन को भी देखें, उनके आभूषणों को भी देखें, उनकी अदाओं को भी देखें, उनके वस्त्रों को भी देखें, उनके आभूषणों को भी देखें, इवन उनके ऊपर हुई हुई कढ़ाई को भी देखें, और आभूषणों के ऊपर हुई नक्शकारी को भी देखें। तो इतना सब कुछ देखने के लिए सुंदर साजी समय आप इतना तक गहराई तक जब जाना शुरू करेंगे तो चितवनी अपने आप से 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। हाँ, बीच में हिलना पड़े तो बिल्कुल हिल सकते हैं। तो इस तरह से राज्य की इतनी महीन शोभा का वर्णन करने का इंद्रावती का तात्पर्य यही था कि हम सब जो है इतनी गहराई से राज्य की शोभा और श्रृंगार से जुड़ जाए, इतनी महीन महीन चीजों से। सुंदर साजी, समय समाप्त हो रहे हैं, हम लोग यहीं पे बैठक को करके आगे दूसरी बैठक पे चलते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ।